दूसरा सैमुएल और उसका 15वां बाब जो 37 आयात पर मुश्तमिल है। अबीसलूम बगावत का मंसूबा बनाता है। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े। और अबीसलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ते के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसले के लिए बादशाह के पास जाने को होता, तो अबीसलूम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इस्राएल के फलाने कबीले का है। फिर अबीसलूम उससे कहता, देख तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता, तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई अबीसलूम के नजदीक आता था कि उसे सजदा करे, तो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और अबीसलूम सब इस्राएलियों से जो बादशाह के पास फैसले के लिए आते थे इसी तरह पेश आता था। यूं अबीसलूम ने इस्राएल के लोगों के दिल मोह लिए। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अबीसलूम ने बादशाह से कहा, मुझे जरा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हब्रून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं आराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उससे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हब्रून को गया। और अबीसलूम ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मुनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो बोल उठना कि अबीसलूम हब्रून में बादशाह हो गया है। और अबीसलूम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी गए थे। वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। और अबीसलूम ने कुर्बानियां गुजरानते वक्त जिलोनी अखीतोफल को, जो दाऊद का मुशीर था, उसके शहर जिलो से बुलवाया। ये बड़ी भारी साजिश थी और अबीसलूम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। दाऊद यरूशलेम से फरार होता है। और एक कासिद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इस्राएल के दिल अबीसलूम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चलें, नहीं तो हम में से एक भी अबीसलूम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आ ले और हम पर आफत लाए और शहर को तहतीह करे। बादशाह के खादिमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादिम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार हैं। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला। और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थीं घर की निगहबानी के लिए पीछे छोड़ दीं। और बादशाह निकला और सब लोग उसके पीछे चले। और वो बैत मिरहाक में ठहर गए और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए। और सब करीती और सब फलीती और सब जाति, यानी वो 600 आदमी जो जात से उसके साथ आए थे, बादशाह के सामने आगे चले। तब बादशाह ने जाति इत्ती से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह, क्योंकि तू परदेसी और जिला वतन भी है। सो अपनी जगह को लौट जा।
तू कल ही तो आया है, सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फेराऊं। जिस हाल के मुझे जिधर जा सकता हूं जाना है, सो तू लौट जा और अपने भाइयों को साथ लेता जा। रहमत और सच्चाई तेरे साथ हों। तब इत्ती ने बादशाह को जवाब दिया, खुदावंद की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहां कहीं मेरा मालिक बादशाह खा मरते खा जीते होगा, वहीं जरूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने इत्ती से कहा, चल पार जा। और जाती इत्ती और उसके सब लोग और सब नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए। और सारा मुल्क बुलंद आवाज से रोया और सब लोग पार हो गए। और बादशाह खुद नहरे कदरून के पार हुआ और सब लोगों ने पार होकर दश्त की राह ली। और सदूक भी और उसके साथ सब लावी खुदा के अहद का संदूक लिए हुए आए, और उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया। और अबीयातर ऊपर चढ़ गया, और जब तक सब लोग शहर से निकल न आए वहीं रहा। तब बादशाह ने सदूक से कहा कि खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा। बस अगर खुदावंद के करम की नजर मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा और उसे और अपने मस्कन को मुझे फिर दिखाएगा। पर अगर वो यूं फरमाए कि मैं तुझसे खुश नहीं, तो देख मैं हाजिर हूं। जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे। और बादशाह ने सदूक काहिन से ये भी कहा, क्या तू गैब बीन नहीं? शहर को सलामत लौट जा, और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों बेटे हों, अखीमास जो तेरा बेटा है और यूनतन जो अबीयातर का बेटा है। और देख मैं उस दश्त के घाटों के पास ठहरा रहूंगा जब तक तुम्हारे पास से मुझे हकीकत हाल की खबर ना मिले। सो सदूक और अबीयातर खुदा का संदूक यरूशलेम को वापस ले गए और वहीं रहे। और दाऊद कोहे जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था। उसका सर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था। और वो सब लोग जो उसके साथ थे, उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। और किसी ने दाऊद को बताया कि अखीतोफल भी मुफस्सदों में शामिल और अबीसलूम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, आए खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि अखीतोफल की सलाह को बेवकूफी से बदल दे। जब दाऊद चोटी पर पहुंचा जहां खुदा को सिजदा करते थे, तो अर्की हुसी अपनी कबा फाड़े और सर पर खाक डाले उसके इस्तकबाल को आया। और दाऊद ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ जाए तो मुझ पर बार होगा, पर अगर तू शहर को लौट जाए और अबीसलूम से कहे कि ऐ बादशाह, मैं तेरा खादिम हूंगा, जैसे गुजरे जमाने में तेरे बाप का खादिम रहा, वैसे ही अब तेरा खादिम हूं, तो तू मेरी खातिर अखीतोफल की मशवरत को बातिल कर देगा। और क्या वहां तेरे साथ सदूक और अबीयातर काहिन ना होंगे? सो जो कुछ तू बादशाह के घर में सुने, उसे सदूक और अबीयातर काहिनों को बता देना। देख, वहां उनके साथ उनके दोनों बेटे हैं, यानी सदूक का बेटा अखीमास और अबीयातर का बेटा यूनतन। सो जो कुछ तुम सुनो उसे उनकी मार्फत मुझे कहला भेजना। सो दाऊद का दोस्त हुसी शहर में आया और अबीसलूम भी यरूशलेम में पहुंच गया।